हमारे देश में सबसे पढ़ा लिखा परिवार जो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार का है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जीपीटी से जब पूछा गया कि फलाना जगह का डीएम कौन है, तो उनकी बेटी, फलाना जगह का डीएम कौन है, तो उनका दामाद। मतलब हर जगह जगह पर चुनाव आयोग मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता कुमार का परिवार है, हर जगह जगह पर। अब ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यही वजह है वोट चोरी करने का या कोई और। देश में आज मैं आपको रिपोर्ट में असल में बताऊंगा देश का इतना बड़ा बड़ा खबर। अगर आज का खबर आपने नहीं सुना, समझ लीजिए कि आपने हिंदुस्तान का कोई भी खबर नहीं सुना। ये खबर आज जो मैं बताऊंगा, आपका अगर वाकई देश से मोहब्बत करते हैं तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि ये सरकार, मोदी सरकार, जिस पर हम और आप भरोसा करें और कर 15 साल इस देश को दिए, पूरी तरीके से लूट पीट के बर्बाद कर दिया और जो बचा कुचा है उसको कर रहा है। ज्ञानेश गुप्ता का बात हो गई। अब सुनिए, आसाम का सीएम जो दिन रात मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था, तो लोगों को लगा कि ये क्या है यार, चलो कुछ तो, अब सरकार ही ऐसी है तो क्या कर सकते। मगर अब जाके पता चल रहा है कि ये मुसलमानों का घर, जमीनें जो छीन रहा था, और कुछ हिंदू भी उसमें आ रहे थे, वो इसलिए कि एक प्राइवेट कंपनी को ये 3000 बीघा जमीन देने का वादा कर लिया है। जब ये मामला कोर्ट में आया, जब उसका वकील कोर्ट में जज को बता रहे थे, तो जज का रिएक्शन देखिए स्क्रीन पर। What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. For opening You have a been cement- granted an area of land. Yes, a What lot, is- 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, lordship. It's, 3,000 bighas allotted to a private company. yes, your lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's NC. barren land and it's, We know how barren is NC is. lordship, 3,000 bighas. the What kind of council- decision is this? Lordship, I'll show you the, They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? no, lordship, we need it. It's because of, Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. जज हैरत में है। जब जज हैरत में आ गया तो सोचिए कि इस देश में क्या कुछ नहीं चल रहा है। वही दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली राजधानी में केजरीवाल का सरकार था तो बड़ा बड़ा आरोप लगा रहा था मोदी सरकार। मगर मोदी सरकार जब से आया है दिल्ली में, दिल्ली का बेड़ा गर्क हो चुका है। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस स्कूल का फीस केजरीवाल ने घटाया था, अब मोदी का सरकार उसे बढ़ा रहा है। तमाम पेरेंट्स को बुलाएं और पेरेंट्स को बुलाकर फीस बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, तो उसमें से कुछ पेरेंट्स जो है विरोध किए तो शिक्षा मंत्री जो है भड़क गए कि जो कुछ हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है। आप अच्छी तरीके से देखे हैं कि दिल्ली डूब रहा है पानी से, दिल्ली डूब रहा है गंदगी से, प्रदूषण से। ये सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, लेकिन काम उस किस पर कर रही है जिससे दिल्ली के लोगों का नुकसान हो, परेशानी बढ़ जाए। अब दिल्ली का लोग जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। अब सर पकड़ के जो आप बैठे हैं, इसके जिम्मेदार भी तो आप खुद है ना। अरे आपकी सुनेंगे, लिख कर ले लेंगे आपसे। बैठिए आराम से। हाँ, अपने घर में है मेरा। अरे मैं बुलाऊंगा अपने घर पे, मंच सजाऊंगा, खाना खिलाऊंगा तो अपने ही प्रचार करूंगा, तुम्हारा करूंगा। अरे बैठ जाओ यार, मेरे को नहीं, पॉइंट में दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं। पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हमारी बातें तो सुनो, हमें किस लिए बुलाया आपने? हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किस लिए गया? मेरे को पता है जो करने वाले आए। आइए चलिए, जिनको जाना जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ सर, हमें बुलाया आप लोगों ने, हमारी बात तो सुने ना सर। गुलाटी साहब, बड़े क्या हो गया? 27 साल में जिन्होंने खराब की थी एजुकेशन। इस देश में कुछ हिंदू ये समझ के मोदी को वोट देता है कि मोदी मेरा भविष्य है। अरे भाई साहब, मोदी अपना भविष्य नहीं है। अगर वो उन्हें अपना भविष्य का चिंता होता तो क्या उनके पास बीवी बच्चे नहीं होते? दुनिया में हर इंसान
जो भविष्य का चिंता करते हैं उन हर लोगों के पास देखिएगा कि बीवी बच्चे एक परिवार है उनके पास, मगर मोदी योगी के पास नहीं है। मतलब इनके पास कोई भविष्य नहीं है। ये झूठ कहते हैं कि हमने पूरा जिंदगी देश को देने के लिए, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हमने की, ये झूठ है। बीवी बच्चे रहते हैं तो लोग मनमानी नहीं कर सकते। जैसे हम और आप मनमानी कर सकते हैं क्या? सच्चाई से बताइए। लेकिन मोदी या योगी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, और पद पर भी ऐसा बैठा है कि क्या ही कहना। एक रिपोर्ट में और दिखाता हूं आपको। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी को हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मगर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं जो माफी मांग लूं, मैं राहुल हूं, राहुल। माफी आपको मांगनी होगी। जी हां, सबूत देखिए। संभव नहीं, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। हर बात पर सबूत मैं दूंगा। आज मैं अपने मन का कम सबूत ज्यादा दूंगा। ये वो इसलिए क्योंकि ये देश जो है अब मोदी के हाथ में अगर रही कुछ दिन और, तो पूरी तरीके से खोखला कर देगी। ये खोखली सरकार खोखला कर देगी। चाइना का विदेश मंत्री भारत में आया है। वो विदेश मंत्री और वहां के विदेश मंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया था। पाकिस्तान से हमारा लड़ाई हुआ तो उससे दुश्मनी था, मगर फिर भी उससे क्रिकेट खेला जाएगा 14 सितंबर को। इधर पाकिस्तान से भी जिसे लाल आंख दिखानी थी उनसे झप्पी चल रही है। ये सरकार कुछ भी बोले, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं, संडे को छुट्टी मिलता है हफ्ता में एक दिन, तो छुट्टी मिलेगा आपको तो आप क्या कीजिएगा? अपने घर बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताइएगा, क्योंकि एक दिन हफ्ता में आपको मिला है। मगर क्योंकि मोदी जी का रैली थे, और मोदी जी कितना भ्रष्ट सरकार है मोदी सरकार, इससे भी आपको अंदाजा मिल जाएगा जैसे मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। ये बस में देखिए कर्मचारी को भर कर ले जाया जा रहा है संडे वाला दिन कि मोदी जी का रैली है, जबकि उसमें से कोई भी कर्मचारी मन से दिल से जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसके ऊपर दबाव बनाकर उसे जबरदस्ती मोदी जी के रैली में लेकर जाया जा रहा है, और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। ये भी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं, उन पे एक आदेश थोप दिया गया कि आप सबको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है। जब मशीनों से वोट तो ले सकते हैं, लेकिन जब रैलियों में लोग नहीं आना शुरू हुए, तो ये देखिए हमारे आज संडे का दिन है, आज संडे का दिन है, आज नमस्ते नमस्ते, आज संडे का दिन है। ये सभी वो लोग हैं जो पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने के बाद आज छुट्टी का दिन था, परिवार के साथ बिताते, लेकिन एक ऐसा आदेश पास कर दिया गया कि सभी को मोदी जी की रैली में जाना है। क्यों भाई? मोदी जी की रैली में उनके कार्यकर्ता हैं, मोदी जी की रैली में उनके लोग आए। बीजेपी की रैली है ना कि सरकारी रैली है। सरकारी रैली हो, अगर जो आप ऐसे कर्मचारियों से रैली करवाएंगे तो क्या फायदा है? आप इन लोगों को बुला के भीड़ दिखा रहे हैं। हाँ, आप एक आदेश पास करें कि मोदी जी की रैली है, जिसका मन करे वो आए तो अच्छा है। अगर जो अपने मन से जाए तभी मजा आता है ना। तो ये तो जबरदस्ती वाली चीज तो बिल्कुल गलत है कि इन लोगों को भर के ले जाओ और दिखाओ कि हमारे पास लाखों लोग आज मोदी जी की रैली में आए नहीं, लाए गए, और वो भी जबरदस्ती। वो भी अगर जो ये बहनें आज छुट्टी का दिन होता, अपने घर पे अपने बच्चों के साथ रहती, अपने घर के काम करती, अपने परिवार के काम करती, ये कहाँ पे जाएगी भाई ये बस? सोचिए, ये मोदी जी के आगे जो भीड़ देखते हैं आप, सब खरीदी हुई भीड़, सब किसी न किसी मामले में फंसा, नौकरी छीन लेंगे आपका, मतलब धमकी देकर भीड़ बुलाई जाती है ये मोदी सरकार में। ऐसा हमने 25 साल 26 साल की उम्र में कभी नहीं देखा कि देश में कभी ऐसा भी नौबत आया था कि नेता को जबरदस्ती बुलाना पड़े, पैसा देकर बुलाना पड़े,
दारू का पौवा दे दे के वोट दिलवाया करे, ये सब ये भ्रष्ट सरकार में हो रही है। अगर आप नहीं समझेंगे आज तो यकीन मानिए ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो है ये असल में झगड़ा नहीं है। ये मोदी सरकार वो इसीलिए करते ही है कि आप किसी तरीके से आपका मन इधर उलझा रहे हिंदू मुसलमान में और हम पूरा देश को खोखला कर दे, प्राइवेट हाथ में बेच दे, अडानी अंबानी को बेच दे। ये इतनी भ्रष्ट सरकार है कि इस बात से भी अंदाजा आप लगा लीजिए कि कल तक आप प्लेन में अगर ज्यादा लगेज लेकर जा रहे हैं तो आपको मना किया जा सकता था, मगर अब ट्रेन में भी ओवरलोड लेकर नहीं जा सकते। अरे भाई गरीब आदमी पूरा जिंदगी तो इधर से उधर शिफ्ट ही होता रहता है, वो तो ठिकाना ही नहीं मिलता, तो वो 10 गो मोटरी लेकर सफर करता है। तो अगर ट्रेन में अगर नहीं ले जाएंगे, प्लेन में नहीं ले जाएंगे तो क्या फिर से बैलगाड़ी पर आ जाएं? यही चाहते हैं मोदी जी। ये सब मुद्दे हैं मेरे दोस्त, अगर नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? ये हिंदू मुसलमान ये खोखलेबाजी लड़ाई मत करो। क्या दुश्मनी है तुम्हारा हमसे? क्या दुश्मनी है बताओ? कुछ भी तो नहीं। ये नेता जब से आया है वब से दुश्मनी है, इससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। और हिंदू और मुसलमान के चक्कर में इस देश का जो नुकसान हो रहा है, हिंदू जब तुम पर भी पड़ती है तो तुम खून के आंसू रोते हो, जब तुम्हारा दुकान टूटता है तो तुम खून के आंसू रोते हो, जब तुम्हारा घर टूटता है तो तुम खून के आंसू रोते हो। मगर झूठ है ये कि मुसलमान पर जो बुलडोजर चलती है तो तुम खामखा के खुश होते हो कि मोदी मुसलमान को इंडिया से भगा देगी। नहीं, मोदी की औकात है जो मुसलमान को भगा देगी। भाई जरा पूछ करते देखो इनसे। अरे इनसे कहलवा लो मजाक में, सिर्फ सीरियस भी नहीं, मजाक में खाली कहलवा लो कि मुसलमान को भगा दे। ये कह के तो देखे खाली, फिर तुम्हें पता चल जाएगी कि ये हिंदू राष्ट्र बनाकर देगी कि नहीं। तुम्हें कैसे लग गया कि ये लोकतंत्र देश से मुसलमान को भगा देगी ये सरकार? ये खोखला है भाई, जो अपनी वजूद न बना सकी, चोर चट्टों की तरह वोट चोरी करके सरकार में आया, वो देश से मुसलमान को भगा पाएगा? आपको यकीन अभी भी है? बाहर आ जाओ अनभक्ति से मेरे दोस्त। ये देश रहा ना तो हम लोग लड़ते रहेंगे यार, और भी वक्त है लड़ने के लिए। अभी ही क्यों, जब देश विदेशों में सब तरक्की कर रहा है और हमारा देश बिछड़ रहा है, अभी क्यों लड़ना? आने दो ना हमें चाइना के मुकाबला में, फिर लड़ेंगे। आने दो ना अमेरिका के मुकाबला में, फिर लड़ेंगे। अभी क्यों लड़ना? अमेरिका इंडिया से ज्यादा तरजीह जो है पाकिस्तान को दे रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। ये हमारे देश का फेलियर नहीं तो क्या है? ये हमारे सरकार का फेलियर नहीं तो क्या है? कल तक पूरा दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी के नाम से जाना जाता था, मगर अब वो लोकप्रिय हो गया है देश और आतंक के नजर से इंडिया को देखा जा रहा है। तो ये सरकार की फेलियर नहीं है। आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कटो और मरो। देशे नहीं रहेगा तो तुम क्या घास छिलोगे? मैं बेसिकली इतना ही समझाना चाहता हूं कि भाई मेरे सरकार चाहे जो भी हो, फायदा मेरे देश का होना चाहिए। अगर ये मोदी सरकार हमारे देश का फायदा कर रहा है तो आप इनका सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं। मगर अगर ये फायदा नहीं कर रही है, नुकसान कर रहा है, तो या मोदी हो या राहुल हो या केजरीवाल हो या कोई भी हो, हमें पसंद नहीं है। जो हमारे देश का भला चाहेगा मैं उसका भला चाहूंगा। यही हिंदुस्तान के लोगों का आवाज होना चाहिए, ना कि हिंदू कहे कि मोदी चाहिए और मुसलमान कहे कि राहुल चाहिए। हमें क्यों चाहिए कोई भाई? हमें चाहिए कि इस देश में हमारी और हमारे नस्लों की हिफाजत हो। जो हिफाजत की जिम्मा लेगा उसको हम अपना वोट देंगे। जो चोरी से, एक बात मैं बताना भूल गया था, ये जो फिल्में आ रही है, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और उदयपुर फाइल, ये सब पता क्या है? ये क्यों बना है फिल्म? इसका एक्टर सब जो है सब फंसा हुआ है, कोई केस में, कोई कुछ भी के केस में, सबको ब्लैकमेल करके उससे फिल्म बनवाया जाता है इस तरीके का हिंदू मुसलमान वाला। क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला फिल्म जो है एक्टर भी बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके किरदार पर बहुत असर पड़ता है इसका, मगर वो फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करने को तैयार होगा तो ये गुंडा सरकार उसे जेल के किसी कोने में धकेल देगा। ये उदयपुर फाइल में मेन कैरेक्टर जो है कन्हैया लाल का जो एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टर अच्छा है, मगर उसके ऊपर केस चल रही थी एक लड़की के साथ वो वाला हरकत करते हुए का, इसीलिए वो जेल न जाए, इसीलिए ये फिल्म बनाया बिना पैसा का, बिना फीस लिए। इससे अंदाजा लगा लो कि इन लोगों का मानसिकता कितना बुरा है मेरे दोस्त। इस देश को बर्बाद न कर दिया ना तो तुम कहना, फिर कहने के लिए बचेगा क्या जो तुम कहोगे? अभी संभल जाओ, अभी संभल जाओ। यकीन मानो मेरा, मैं छोटा चैनल हूं तो क्या हुआ, बात बड़ी करूंगा और बात वो करूंगा जो सच्चाई होगी। मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं हर सच्ची खबर आप तक लाता रहूंगा। थैंक यू।